तो अब क्या है साहब, भद्रलोक जो है बंगाल का, वो एक लिबरल कल्चर में विश्वास करता है जिसमें नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर साथ चलते हैं। इसीलिए बीजेपी की एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं थी। आपका नॉन वेजिटेरियन फूड और वेजिटेरियन रिलीजियस ट्रेडिशन बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया ना। बीजेपी ने अपने कोर्स करेक्शन को बदला है, अपने एजेंडा को और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करी है। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि बाहर से आकर के नरेंद्र मोदी अगर वहां जाके झालमुड़ी खा करके एक इंप्रेशन की को बनाने की कोशिश के लिए इनको अपने कैडर में बदलाव बीजेपी लाना का पड़ेगा। कोर्स करेक्शन काम नहीं आ रहा है, नहीं करेगा। आरएसएस हैज टू चेंज द आइडियोलॉजी। ठीक है। ये हमारे पास स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी टीएमसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कुछ डेटा मैं आपके सामने रख देती हूँ, ठीक है। अभी हम बातचीत कर रहे थे, हम एनालिसिस करवा रहे थे, तो उसमें कहा गया कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें और फिर एसआईआर में जो वोट कटे उन तमाम चीजों को देखें, तो बीजेपी की लीड जो है वो बंगाल में 134 सीटों पर तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रेफरेंस प्लस एसआईआर के कटे हुए वोट सबको अगर क्यूमुलेटिव तरीके से देखें, प्लस उसके बाद कई ऐसी सीटें हैं, पिछले फेज में 55 थी, इस फेज में भी लगभग ऐसी सीटें हैं 45 के करीब, जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है वो 5 से 10%, यानी कि 15,000 के नीचे नीचे ही रहा है। तो क्या बीजेपी अगर पूरी मेहनत करती है तो वाकई में आप लोगों के लिए टेंशन का सबब हो सकता है सेकंड फेज? नहीं, देखिए, चुनाव के अंदर में भाग दौड़ सभी पार्टियों को करना पड़ता है। किसी की 0 सीट आती है उसको भी करना है, और हमारी 215 सीट आई है तो हम उसको मेंटेन करने के लिए, चौथी बार सरकार बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि हमने जब टिकटों का आवंटन किया था तो हमने 74 के आसपास एमएलए, सिटिंग एमएलए की सीटें नहीं दी उन्हें, नए लोगों को मौका दिया, महिलाओं को मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं की बात करती है। 1.25 करोड़ महिलाओं ने वोट डाले हैं। कल जो चुनाव हुआ है उसमें करीब 1.25 करोड़ महिलाओं ने महिला विधायक पे हमला भी कर दिया। महिलाओं का वोट लक्ष्मी भंडार, बोलेंगे कुछ? कन्याश्री, जो ममता बनर्जी के प्रकल्प है, जो ममता बनर्जी में जो एक ममत्व देखते हैं, उनके नाम पर वोट होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। पूरा इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सारी के सारी चीजें इन्होंने लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है बार बार हर चीज में। बाइक चलाने पे पाबंदी लगा दी, कल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं। आप ऐसे क्या एक मतलब कोई कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आपको लगा कि पिछली बार 7 फेज में आपने चुनाव कराए, इस बार 2 फेज में करा रहे, क्योंकि आपको लगा कि यहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, तब आपने 2 फेज में चुनाव कराए। यह बंगाल की जीत नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपको मछली लेके घूमना पड़ रहा है। जो मछली पर आप चिढ़ते थे, भाजपाई चिढ़ते थे मछली से। तेजस्वी यादव जब मछली खा रहा था तब उनके चुनाव में आपने कैसे प्रचार किया कि मंगलवार को मछली खा रहा है, शनिवार को मछली खा रहा है। अरे भाई, कौन कब क्या खाएगा? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, चिल्लाना नहीं है मुझे, बीच में आराम से बोलूंगा। ठीक है, यानी बीजेपी ने जो पूरा कोर्स करेक्शन किया, आपको नहीं लगता वो कहीं से भी फायदे का सौदा होगा? भाई, आप जो है ना वो आते हैं थोड़ा, आप जो है मन आपका नहीं है बंगाली, आप बस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बंगाली एक्सेप्ट नहीं करेगा। विवेक जी भी यही कह रहे थे और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी 4-5 चीजें बोली सबने, सबको मैंने लिख लिया, उसका भाव मैंने बता दिया, सबका एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये लेफ्ट से आते हैं। इनकी अब बोलिए भारत माता की जय। जो है भारत माता की जय, इनकी जो है 0, प्लीज आप बीच में। अरे सर प्लीज, हाँ ठीक है, इनकी 0 सीटें हैं बंगाल में। इनका हाल क्या है मैं बताता हूं, मैं इनका करीबी नहीं, इट इज द क्वेश्चन इज डिफरेंट, द क्वेश्चन इज डिफरेंट। आप देख रहे हैं, द क्वेश्चन इज डिफरेंट। ही लिसन टू यू, गिव हिम अ फेयर। आप बताइए, मैं अभी बीजेपी के धोबी घाट पे आ जाऊं, मैं अभी बीजेपी के धोबी घाट पे आ जाऊं। पहले मैं कहता था बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, विवेक जी, आप भ्रष्टाचार करिए और बीजेपी में जाइए, आप एडमिट हो जाएंगे। अब मैं कहता हूं मैडम, नहीं, अब आप सुन लीजिए 10 सेकंड सिर्फ। आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी ने धोबी घाट खोल लिए हैं। विवेक जी, आपको पूरा टाइम मिला, आपको धोया जाएगा और आपको लिया जाएगा। ठीक है विवेक जी, ये है इनका कल्चर। विवेक जी, ये क्या इलेक्शन जीते हैं? विवेक जी बस आपसे पूरा मैनेज इलेक्शन। ठीक है विवेक जी, सुन लीजिए ना उनकी। हाँ, तो आप सुने। आपको उन्होंने सुना ना? देन ही शुड स्पीक ऑन द एजेंडा, लेट हिम स्पीक ऑन द एजेंडा। प्लीज उन्होंने आपको सुना। वामपंथ पे आए हैं तो मैं आपको, अरे वामपंथ पर आकर क्या हंस रहे हैं? आपको एक मिनट रुकिए, सिफर है अभी। हाँ ठीक है, 42 डिग्री टेम्परेचर में जहां से बाल उड़े वहीं धूप लग गई है क्या? ज्यादा दिमाग मैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू मैनिपुलेशन नहीं करता, मैं मैनिपुलेशन नहीं करता। मैं बीच में, मैं उनके बीच में नहीं बोला। अगर वो चाहे ना तो अपने समय में मुझे गाली भी दे सकते हैं, मुझे पता है कैसे जवाब देना है, लेकिन मुझे अपने समय में बोलने दे। थैंक यू, वैलिड पॉइंट। अब मैं आगे आता हूं। सबसे पहले इन्हीं पर आता है। ये वामपंथी हैं, इनकी 0 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में।
इन्होंने भगवान से पूजा करी कि भगवान किसी भी तरीके से करके हमारी इस बार थोड़ी सीटें बढ़वा देना। रुकिए ना जरा, भगवान आ गए, भगवान ने कहा बताओ बच्चे क्या मांगना है। इन्होंने कहा कि भगवान जो भी हो हमारी थोड़ी बहुत सीटें बढ़ा देना 50-60। भगवान ने कहा लेकिन जो भी तुम्हें मिलेगा शिवम त्यागी को डबल मिलेगा उससे। इनको लगाए तो महान नुकसान हो जाएगा, भाजपा हारनी चाहिए। कहते मेरी आंख फूट जाए एक ताकि शिवम की दोनों फूट जाए। भाई आपके उससे कुछ नहीं होने वाला, ये अपने आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। इनकी हैसियत क्या है? 0।